नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेबुआ नौरंगिया विकास खंड के मठिया धीर जितेंद्र यादव के घर पर। आप ये जो आशियाना देख रहे हैं पेड़ पौधों का, ये जितेंद्र यादव जी लवारिस पेड़ पौधों को ले आते हैं और यहाँ पर उसका पालन पोषण करते हैं, जो कि बहुत ही इस समय गर्मी लगभग 45 से ऊपर होगा, 45 और 49 के बीच में ही गर्मी है। इतनी अच्छी मतलब ये अपनी पौधों को देख रेख कर रहे हैं। वन मित्र जितेंद्र यादव जी से मिलकर पेड़ पौधे सहित छोटा सा, जबकि मैं 1985 में हाई स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे आज बीच में नहीं है स्वर्गीय श्री गणपत गुप्ता जी पर्यावरण के बारे में बताए और ऑक्सीजन का महत्व बताए। तभी से उनकी बातें मैं आदर्श बना लिया और उन्हीं के पैटर्न पे चलता हूँ। शॉर्ट में बताता हूँ कि चाहे आदमी बहुत बड़ा हो, किसी पद पे हो, या बहुत बड़ा गरीब आदमी हो, लेकिन एक छोटा सा फर्ज, हम लोग इंसान हैं सब लोग, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि आखिर फ्री में प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है ऑक्सीजन, और हम लोग उसे सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, उसे बचा नहीं पाते हैं। जबकि हम लोगों के अंदर कूट कूट करके यह पता है कि पूरे ब्रह्मांड में हर चीज पे एक्सपायरी है। हमारी बॉडी भी एक्सपायरी, आज बोलता हूं कल नहीं बोलूंगा। यहाँ से ये भी सत्य कि कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। जो भी झूठ बेईमानी फरेब करना होगा अपने परिवार, अपने बच्चों और रिश्तेदार लोगों के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे। लेकिन इस पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जिसके चलते हम जीवित हैं, हम अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, लेकिन हम उस पेड़ पौधे को नहीं बचा पाते हैं। और हमारी भारत सरकार इस पे काफी खर्चा पैसा करती है, जो हम सभी देशवासियों का पैसा है। तो मेरे मन में आया कि जब हर चीज पर एक्सपायरी है, हमारी भारत सरकार नहीं पूरे विश्व की जो भी गवर्नमेंट है पर्यावरण पे काम करती है, लेकिन अगर हमें यह पता है कि ऑक्सीजन पेड़ पौधे से मिलता है, तो क्या हम अपने जन्मदिन पे या बेटा बेटी के सालगिरह पे, शादी के, या वर्ष में एक ही अगर हम पौधा लगाते हैं और पेड़ बनाते हैं, तो कुछ अपने लिए और अपने भविष्य के लिए और सभी जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन तो हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन मेरा सभी देशवासियों से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप अपने जवानी के जुनून में, कुर्सी के ताव में, पैसे के दाव में सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन जीने के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर आपके घर में एक मांगलिक काम होता हो या जन्मदिन जो भी हो, एक ही पेड़ लगे, पौधा लगे, उसे देख रेख कर पेड़ बनाया जाए, ताकि हम लोगों को, सभी लोगों के लिए जीवन में काम दे। तो हम सब लोगों को इस पे विचार करना चाहिए। तो वही मन में आया। हम तो मान लीजिए जो भी मैं काम करता हूँ अपने मेहनत मजदूरी के बल पे ही करता हूँ, और बड़ा दुख भी होता है कि कहीं से सपोर्ट भी नहीं होता है हमारा। तो लगभग जब हम पौधे लगाने जाते हैं, तो अब तो एक छोटा सा मोबाइल खरीद लिए हैं, बच्चों से वीडियो बनवा लेते हैं, डलवा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं, हमें पता है कि जब सब चीज पे एक्सपायरी है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये नहीं पता है कि अगर ऑक्सीजन एक पल के लिए बंद कर दिया जाए, तो सारा धरा का धरा माल खजाना वहीं रह जाएगा। तो हम यही चाहेंगे। तो हम तभी से मन में आया, गुरुजी बताए भी थे। अब तो और आगे, अब तो हमारी बुढ़ौती आ गई, तो हम ये सोचते हैं कि जब हम कुछ लेकर आए नहीं, कुछ लेकर के जाएंगे नहीं, तो एक मन में है कि भाई जब तक हम हैं, शारीरिक ऊर्जा बनी है, तब तक पर्यावरण क्षेत्र में निःशुल्क सेवा देता रहूंगा और करता रहूंगा। बाकी क्या कहेंगे, बाकी तो जो है सो ठीक है, जो आप लोग हैं देख ही रहे हैं। परिवार का भरण पोषण कैसे होता है सर? अब ये पूछ रहे हैं, तो जिस तरह से हमारे परिवार का भरण पोषण होता है मेरे मेहनत मजदूरी के बल पे, उसी तरह से हमारे पेड़ पौधे का भरण पोषण होता है। कई जगह तो उसे क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन यह अपार दुख है कि आप लोग दिखाते हैं पौधरोपण, लेकिन कितने पौधे पेड़ बने इसको दिखाइए श्रीमान जी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, और हर सरकार से यह गुजारिश है
हम कहेंगे कि जिस तरह से पौधरोपण पे फोटोग्राफी होती है, मेरे मीडिया भाई कैमरा पे कैमरा लेकर चढ़े रहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि फिर से एक बार कैमरा पर कैमरा न चढ़ करके जरा उस जगह को, उस प्लेस को दिखाया जाए कि यहाँ कितने पौधरोपण हुए, कितने बच्चे, कितने सुखारी ले गए, कितने दहारी ले गए, कितने मंदर ले गए, कितने बच्चे ले गए। लेकिन मैं एक गरीब हूँ, मजदूर हूँ, लेकिन मुझे काफी सुकून मिलता है और मैं ईश्वर से डरता हूँ।